हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं। दोस्तों, आज रमेश आपको कोई गीत गा के नहीं सुनाने वाला है, बल्कि एक कहानी सुनाने वाला हूं मैं। एक कहानी जो ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। हमारी ज़िंदगी को आसान करने में इन कहानियों का बहुत बहुत बड़ा रोल है। चलते हैं। कई बार हमने ये देखा है कि हमारे सामने चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, चुनौतियाँ आते हैं, क्योंकि इसी का नाम ही ज़िंदगी है। लेकिन दोस्तों, कई बार हम इतना कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं अपने आप को कि वो छोटी सी बात, वो छोटी सी प्रॉब्लम, वो छोटी सी समस्या बहुत बड़ा यानी रुई का पहाड़ बन जाता है। हम अपने विचारों को इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, जबकि हमें पता है सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप सिंपल तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो चीज़ें अपने आप में बड़ा होने के बावजूद भी छोटा नज़र आएगा, और जो बड़ी समस्या जो आपको लग रही है, जो आपको परेशान कर रही है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए मैं कहानी सुनाता हूँ। शायद इस कहानी से मैंने तो कुछ सीखा है, शायद आपको भी कुछ टिप्स मिल जाए। एक बार की बात, एक बहुत बड़ा राजा था। उसने एक बार ऐलान किया, मेरे दरबार में यानी मेरे महल में वही आ सकता है जो मेन गेट में लिखा हुआ एक जो प्रॉब्लम है, उसने एक प्रॉब्लम लिख दी मेन गेट पे। गेट बहुत बड़ा था और एंट्री पे था। जो भी उस महल में, जो भी राजा से मिलने के लिए आना चाहता था, उसको उसी गेट के थ्रू ही आना होता था। तो उसने ऐलान किया कि इस गेट पे मैंने एक प्रॉब्लम लिखा है, एक मैथ का, एक गणित का मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। जो भी मुझसे मिलना चाहता है, जो भी मुझसे कुछ भी मदद चाहता है, तो उसको इस गेट पे जो लिखी हुई है, जी हाँ, इसमें जो प्रॉब्लम लिखी हुई है, जो समस्या लिखी हुई है, उसको जो हल कर देगा, यानी जो इसका हल ढूंढ लेगा, वो मेरे पास आ जाएगा, दरबार में आ जाएगा और ढेरों ढेरों सारी इनाम लेके जा सकता है। ये बात ऐलान करके उन्होंने गेट के ऊपर लिख दिया और पूरे राज्य में ये बात फैला दी। फिर क्या था, सभी लोग आ गए, बड़े बड़े विद्वान आ गए और उस गणित का यानी उस समस्या का, उस प्रॉब्लम का, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लगे। वो फार्मूला ढूंढने लगे जिस फार्मूला के चलते वो गेट जो है, उस गणित के आंसर मिल जाएगा और गेट खुल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े जो पंडित थे, वो लोग आके उस समस्या का समाधान ढूंढने लगे ताकि वो गेट खुल जाए और राजा से वो मिल पाए। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, हफ्तों बीत गए। सब लोग आते, कोशिश करते और कुछ सोच में पड़ जाते, फिर चले जाते, फिर से आते, फिर कोशिश करते। दिनों दिन सबके दिमाग में ये बैठ गया कि ये तो बहुत टफ क्वेश्चन लिख दिया है राजा ने, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन किसके पास नहीं है, क्योंकि ऐसा फार्मूला तो कहीं पे भी नहीं है, किसी किताब में भी नहीं है, ना ही किसी के पास है। तो ऐसा सोच के सब लोग बहुत हैरान हो गए। इधर राजा भी परेशान हो रहे थे कि क्या हमारे राज्य में, मेरे दरबार में ऐसा कोई विद्वान नहीं है, ऐसा कोई पंडित नहीं है जिसको इसका समाधान आता हो। तो दोनों तरफ से कश्मकश चल रहा था। एक बार की बात है, एक किसान अपने खेत से लौट रहा था। हाथ में उसके कुछ फल थे। वो जब उस दरबार से, उस गेट से गुजर रहा था, तो उसने देखा बहुत सारा भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो रखा था। उसने पूछा, अरे राम राम भैया, यहाँ पे क्या हो रहा है? आज लोग बहुत सारे यहाँ इकट्ठे हैं। तो एक विद्वान ने कहा हंसते हुए, अरे अरे, तुम्हें नहीं पता, महाराज ने यहाँ पे कोई एक गणित लिख दिया है, कोई एक क्वेश्चन लिख दिया है और उसका फार्मूला ढूंढने के लिए कहा है। बिना फार्मूला के ये गेट नहीं खुलेगा और कोई अंदर जा नहीं सकता, दरबार में जा नहीं सकता, और उसको राजा से कोई मदद भी नहीं मिलेगा। इसीलिए सारे विद्वान और सारे पंडित जो लगे हुए हैं कि भाई इसका समाधान ढूंढ लो, अगर राजा से कुछ आपको इनाम चाहिए, कुछ मदद चाहिए। तो हम लोग लगे हुए हैं, कई दिन बीत गए, लेकिन अभी तक हमें इसका सफलता नहीं मिली है। ये सोच के हम लोग परेशान हैं। इतना कह के वो आगे चला गया। वो किसान सोच में पड़ गया कि भाई ऐसा क्या है कि हमारे राज्य के सारे पंडित बेकार हैं, फेल हो गए हैं और उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे। मैं जाके देखता हूँ, देख तो लूँ कि राजा ने ऐसा कौन सा क्वेश्चन वहाँ पे लिख दिया है। ऐसा सोच के, ऐसा मन ही मन में बात करके वो उस मेन गेट तक पहुँचता है बड़ी मुश्किल से।
जैसे ही उस मेन गेट के पास पहुंचता है तो आसपास के जितने पंडित थे, विद्वान थे, सब हंसने लगते हैं। ये देखो, ये आया है किसान, गरीब किसान आया है और हम बड़े बड़े पंडित इसका आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं और ये आ गया है, इसको आंसर मिल जाएगा। ऐसे करके उसको क्रिटिसाइज, उसको कमेंट और इसको इंसल्ट करने लगते हैं। लेकिन इन सब से बेखबर वो किसान बड़े आराम से मस्त होके, रिलैक्स होके जाता है और दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता है। वो एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो हाथ उठा के धीरे से उस गेट पे जैसे ही वो हाथ लगाता है, वो मेन गेट जो था वो खुल जाता है, यानी वो गेट पूरा ओपन हो जाता है। और जैसे ही ओपन हो जाता है, अंदर से राज कर्मचारी आते हैं और उसको ले जाते हैं राजा के पास और उसका स्वागत होता है। तो क्या था, राजा उसको बहुत सारे इनाम देते हैं और जब राज दरबार में सब लोग आ जाते हैं तो सब के बीच में राजा उनसे पूछते हैं, अच्छा ये बताओ किसान, तुमने ये गेट कैसे खोला? तुम्हारे पास इस फार्मूला का आंसर कहाँ से मिला? तो उस किसान ने हंसते हंसते कहा कि महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो गरीब हूँ, ना मैं पंडित हूँ ना मैं विद्वान हूँ, मुझे शास्त्र की कोई नॉलेज नहीं है, बस मैं तो यहाँ देखने आया था। और जब मैंने उस सवाल को पूछा और पूछते पूछते मेरे मन में विचार आया कि एक बार मैं इसको पुश करके देखूं, गेट को एक बार धक्का तो दे दूं, शायद गेट बहुत टाइटली बंद हुआ होगा। तो मैंने हल्के से उसे छुआ ही था कि वो गेट खुल गया। तो दोस्तों, क्या समझे? कई बार चीज़ें बहुत आसान होते हैं, चीज़ें बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन हम अपने विचारों को इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि वो छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो बहुत बड़ी लगने लगती है। यानी समस्या बड़ी या छोटी नहीं है, समस्या समस्या ही है, लेकिन उसको देखने का नज़रिया हमारा बदलना चाहिए। हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। नेचर सिंपल है, इसलिए सभी नेचर को पसंद करते हैं। कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमें हमेशा दुख देती हैं, हमें उलझा के रखती हैं। इसीलिए लाइफ को सिंपल करो, सिंप्लीफाई और करो, ताकि इसकी ब्यूटी जो है आपके लाइफ को और ज़्यादा खूबसूरत बना दे। लेकिन जितना आप कॉम्प्लेक्स होंगे, अपने विचारों को जितना आप उलझाओगे, उतना ही आपके सामने ये चुनौतियां हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो बातें हैं दोस्तों, वो कभी भी आपको सोल्यूशन की तरफ लेके नहीं जाएगा। तो आप अपने लाइफ को अगर सिंपल बनाना चाहते हो, क्योंकि जो सिंपल है वही सैंपल है, तो अपने आप को सिंपल बनाइए, अपने विचारों को सिंपल बनाइए, तो चुनौतियाँ, प्रॉब्लम्स वो सारे समाधान में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगली बार फिर मैं मिलूँगा एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रहिए और हाँ, एन्जॉय योर लाइफ।